Students, today we are continuing our chapter metals and non-metal. मेटल नॉन मेटल में आज हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन कि किस तरह से मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो इसको हम चैप्टर में पढ़ेंगे। आप अपनी बुक खोलिए और बुक में देखते जाइए। यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग। आपको पता है कि रस्टिंग किस तरह से होती है, जिसको हम बोलते हैं खाई लग जाती है। जैसे लोहे के किसी भी औजार, लोहे की कोई भी चीज़ है, जैसे शस्त्र होता है जिसको हम लोहा बोलते हैं, तो उसको क्या लग जाती है, खाई लग जाती है। तो खाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि हमें पता है कि कई बार लोहे की चीज़ों में हमने रस्टिंग लगे हुए देखा है। रिकॉल द रिएक्शन विच इज विच रस्ट इज फॉर्म्ड। अब ये बोलते हैं कि किस तरह से, किस रिएक्शन से ये रस्ट बनती है। यू हैड आल्सो परफॉर्म इन द क्लास सेवन्थ। इसको हमने क्लास सेवन्थ में भी पढ़ा है कि रस्टिंग किस तरह से होती है। अब देखो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर। अब ये बात वही है कि जो हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, मैग्नीशियम रिबन की मैग्नीशियम की तार सी होती है, ऐसे पतली सी, इसको हमने सेवन्थ में पढ़ा था कि अगर हम इसको जलाएंगे तो ये, मान लो कि ये मैग्नीशियम रिबन, तो ये जल जाता है। ठीक है। You had learned that both the process oxide formation takes place। अब ये बोलता है कि जहाँ पे भी अगर रस्टिंग होगी या फिर मैग्नीशियम को जलाया जाए, दोनों में क्या है, ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। बात समझे। अगर बोलते हैं कि अगर हमने रस्टिंग को देखा, अगर रस्ट लग रहा है या फिर मैग्नीशियम को जला रहे हैं, तो दोनों में क्या होगा, ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। कौन सा ऑक्साइड, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बनेगा और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके। तो दोनों में ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। ऑक्साइड मीन की ऑक्सीजन की वजह से जो नया प्रोडक्ट बनेगा, तो दैट इज द ऑक्साइड। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे आयरन, अगर हम देखें आयरन को, ऑक्सीजन को और वाटर को जब रिएक्शन किया गया, ठीक है, तो जब आयरन और ऑक्सीजन किया तो सबसे पहले इसने क्या बना दिया, आयरन ऑक्साइड। क्या बनाएगा ये, आयरन ऑक्साइड। अब ये तीसरा क्या है, वाटर भी अगर रिएक्ट हो गया तो क्या बना सकता है ये, आयरन हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक। उसी तरह से अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाया जाए, ठीक है, अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन किया जाए तो क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। क्या बनेगा हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इन रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करना है, ये आपको हम जब आपको क्वेश्चन आंसर होंगे तब हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये करना है कि आयरन ऑक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है। तो कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे हम अभी भी दिखा देते हैं, जैसे Fe, ठीक है, ओ, आयरन ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करना सिखाएंगे, या फिर अगर हम इसको वाटर के साथ करेंगे, Fg ब्रैकेट में OH। ठीक है। फिर इसको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है। बैलेंस करते हैं कि दोनों साइड एक तरह से एटम होने चाहिए। उसी तरह मैग्नीशियम, तो सीधा मैग्नीशियम के लिए क्या आएगा, MgO। ठीक है। जहाँ पे ऑक्सीजन के दो दिखाया तो बराबर कर लेंगे। लेकिन इसको हम बोलते हैं कि बैलेंसिंग। लेकिन आपको याद रखना है कि किस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और आयरन ऑक्साइड या आयरन हाइड्रोक्साइड बना जाता है। ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी दी है 4.3। Let us check the nature of rust formed as a result of the reaction between the iron, oxygen and water। अब ये बोलते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आयरन से बना है, ठीक है, आयरन से बना है, आयरन ऑक्सीजन और वाटर से मिलके बना हुआ है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द रस्ट। अब इस रस्ट का कैसा नेचर है, किस तरह से ये रस्ट बिहेव करता है, ठीक है, रस्ट के बिहेव के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं, the rust formed as a result of the reaction between the iron, oxygen and water. Collect a spoonful of rust and dissolve it in a very little amount of water। अब ये बोलता है कि थोड़ा सा रस्ट लेना है आपको। मान लो कि ये हमने क्या किया, इस तरह से मान लो कि ये हमने एक
एक बीकर ले लिया, इसमें थोड़ा सा हमने क्या डाल दिया, रस्ट डाल दिया। मान लो कि ये हमने रस्ट डाल दिया इसके बीच, ओके, एक चम्मच सा। अब जैसे इसमें रस्ट डाला, फिर ये बोलते कि अब क्या करो आप, इस लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, फिर इसके बीच हमने क्या डालना, वाटर, ठीक है, थोड़ा सा वाटर डालना है, तो हमारे पास एक सोल्यूशन बन गया। You will find the rust remains suspended in the water and shake the suspension well. Test the solution with the red and blue litmus paper. What do you observe? Is the solution acidic or basic? अब ये बोलते हैं कि हमने क्या किया है कि रस्ट को क्या करना है, किसी बीकर में ले लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, ठीक है, पानी डाल के इसको हमने क्या करना, अच्छे से क्या करना है, शेक करना, हिलाना है। फिर हमने क्या करना है, जो सोल्यूशन बनेगा हमने देखा है कि वो रस्ट क्या करेगी, पूरी तरह से इसमें डिज़ोल्व नहीं होगी। फिर हमने क्या करना है, इसको रेड लिटमस या ब्लू लिटमस से इसका टेस्ट करना है और ऑब्जर्व करना है कि ये जो सोल्यूशन हमारा बना है रस्ट से, ये एसिडिक है या बेसिक है। तो रेड लिटमस या ब्लू लिटमस ये हमें इंडिकेटर दे देता है, इंडिकेट कर देता है कि ये एसिडिक बिहेवियर है या ये बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो किस तरह से टेस्टिंग ऑफ द नेचर ऑफ रस्ट किस तरह से दिखाया गया है, रेड लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, इस फिगर को देख लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या, डज द कॉपर आल्सो गेट रस्टेड, आई हैव सीन द ग्रीनिश डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर वेसल। बोलते जिस तरह से आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है, उस तरह अगर कॉपर का बर्तन होगा, मान लो कि ये कॉपर का बर्तन है, तो कॉपर के बर्तन के ऊपर अगर हम देखें तो वो ग्रीनिश ग्रीनिश कलर की क्या हो जाती है, लेयर बन जाती है ना। कभी हम देखेंगे किसी बर्तन को हम ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाहर क्या होता है, ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है। तो वो ग्रीन कलर की लेयर किसकी वजह से होती है, कॉपर ऑक्साइड की वजह से, क्योंकि कॉपर क्या करता है, रिएक्शन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड की एक लेयर बन जाती है जिससे वो ग्रीन दिखता है। अच्छा, when a copper vessel is exposed to the moist air for a long, मतलब अगर कॉपर का बर्तन, कॉपर से बना हुआ बर्तन अगर ज़्यादा देर तक किसके कंटेक्ट में रहे, ऑक्सीजन के या फिर हम एयर के कंटेक्ट में रहे, एक एक्वायर ए डल ग्रीनिश कोटिंग, और उसके ऊपर क्या आ जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज मिक्सचर ऑफ द कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। अब ये बोलते हैं कि मान लो कि ये कॉपर का बर्तन है, ज़्यादा देर तक ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगा, ज़्यादा देर तक ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर की लेयर बन जाएगी, ग्रीन कलर की लेयर बन जाएगी। ये ग्रीन कलर की लेयर किस किस से मिलके बनी होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड से और कॉपर कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। तो ये रिएक्शन है, दिखाई है, तो फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन के ज़रिए ये क्या है, कॉपर जो हमारा हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, अपनी रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मैं उसमें आयरन के केस में उसने रस्ट बनाया है, इस तरह कॉपर के केस में उसने ग्रीन ग्रीन कलर का मटेरियल बनाया है जिसको हम बोलते हैं कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बना हुआ है, ठीक है। अब देखो, नो रिकॉल द एक्टिविटी बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन एंड ऐश obtained by burning the magnesium ribbon is dissolved in the water and tested for it एसिडिक और बेसिक। अब ये बोलते हैं कि आपको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, जो मैग्नीशियम की तार है उसको जलाना है, फिर उसकी जो ऐश होगी, जो उसकी राख होगी, उसको आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके उसको फिर से क्या करना है, कलेक्ट करके आपको क्या करना है, उसको फिर से उसका भी टेस्ट करना कि ये एसिडिक है या बेसिक है। यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू, द ऑक्साइड ऑफ द मैग्नीशियम आल्सो बेसिक इन नेचर। इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी मेटल से बने हुए हैं, इन्होंने क्या किया, रेड लिटमस को किस में टर्न कर दिया, ब्लू में टर्न कर दिया। इसका मतलब कि आयरन ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर हमारा कॉपर ऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या है, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, बेसिक नेचर के होंगे, ना कि एसिडिक, ठीक है। इन द जनरल मेटालिक ऑक्साइड आर द बेसिक नेचर। तो ओवरऑल क्या हुआ कि मेटल से बने हुए जितने भी ऑक्साइड हैं, मेटल के बने हुए ऑक्साइड, ठीक है, ये कैसे होते हैं, बेसिक। बस ये है ओवरऑल इस टॉपिक का कि मेटल से बने हुए ऑक्साइड हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।